हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ एक प्यारा सा टी कोस्टर वीडियो। देखिए, ये मैंने एक छोटा सा टी कोस्टर बनाया है और इसके मैंने 6 के सेट बनाए हैं और ये मैं बचे हुए ऊन से बना रही हूँ। मेरे पास में पहले से ये कुछ ऊन रखे हुए थे। ये ऊन काफ़ी पतला है, ये देखिए। और इसके अलावा मेरे पास ये भी कुछ बचे हुए ऊन थे, हालांकि ये थोड़े मोटे हैं, पर मैं इन बचे हुए ऊन का इस्तेमाल करके इसे बनाने जा रही हूँ। तो चलिए, अगर आपके पास में भी कुछ बचे हुए ऊन है तो जल्दी जल्दी निकाल लीजिए और चलिए मेरे साथ शुरू करिए। तो हमने यहाँ पे 2.5 mm का ये क्रोशिया हुक लिया हुआ है और ये धागा है। धागे में मैंने ये लूप बना लिया है और अब हम इसे शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम 6 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6। तो ये हमारे 6 चेन बन चुके हैं। अब हम इन्हें आपस में स्लिप स्टिच करके जॉइंट करेंगे। तो हमने यहाँ लास्ट चेन में अपने क्रोशिया को डाला और फिर हम यहाँ से ये धागा लेते हुए इसे स्लिप स्टिच कर दिया हमने। अब हम वापस से यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे। 1 2 और 3 चेन बना लिया हमने। अब इसी होल में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। कितने डबल क्रोशिया बनाएंगे? हम यहाँ पे 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो चलिए, मैं यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, ये हमारा जो 3 की चेन है ना, इसे हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। इसके अलावा हम 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो चलिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ये हमारे 12 डबल क्रोशिया हो चुके हैं यहाँ पे। और अब हम इसे वापस से इस लूप में, ये जो लास्ट का हमने 3 की चेन बनाई थी, उसके इस चेन में हम इसे स्लिप स्टिच करेंगे। ये हमारा स्लिप स्टिच हो चुका है। अब हम वापस से 3 की चेन बनाएंगे। अब हम वापस से यहाँ पे 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3। अब जिससे हमने 3 की चेन बनाई है, सेम चेन में हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया 2 डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट की चेन में हम एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। फिर इस नेक्स्ट चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2।
इसी तरीके से हम 2 डबल क्रोशिया हर एक चेन में बनाएंगे, यानी कि हमारा 12 डबल क्रोशिया इससे पहले था। अब 12 के ऊपर जब हम डबल डबल बनाएंगे तो ये हमारे 24 यानी कि 24 डबल क्रोशिया होंगे। तो मैं इसे 24 डबल क्रोशिया बना करके फिर आपको रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए, हर एक के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने इसे कंप्लीट कर लिया है और ये हमारा 24 डबल क्रोशिया हो गया है। अब हम इसे यहाँ पे स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे। अब यहाँ पे हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। अब 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद में हम यहाँ पे फिर से हर एक में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट में 2, 1 2, फिर नेक्स्ट ये चेन है नेक्स्ट, इसमें हम फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर अगले चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। तो इसी तरीके से हम इस रो को भी कंप्लीट कर लेंगे। मैं इसे कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, ये रो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे यहाँ पे स्लिप स्टिच करके अटैच कर देंगे। ये देखिए, ये यहाँ पे जुड़ चुका है। अब हम यहाँ पे 3 की चेन लेंगे। ये 3 चेन हो गया। 3 चेन लेने के बाद में हम नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे। फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे और फिर नेक्स्ट चेन में हम एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया करेंगे, एक, और फिर सेम चेन में हम ये 2 डबल क्रोशिया कर रहे हैं। तो ये हमारा 3 की चेन और 1 2, यानी कि हमारे ये टोटल 3 डबल क्रोशिया हो गए। तो 3 डबल क्रोशिया के बाद हम हर चौथे डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से देखिए, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और चौथे चेन में हम 2 डबल क्रोशिया कर रहे हैं, 1 और 2। तो अब हम इसी तरीके से इस रो को कंप्लीट कर देंगे। फाइनली हमारी 4th रो भी कंप्लीट हो चुकी है और इसे भी हम स्लिप स्टिच के थ्रू यहाँ से जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद में हम यहाँ पे 3 चेन वापस बनाएंगे और 3 चेन बनाने के बाद में हम फिर से इस प्रोसेस को जारी रखेंगे। यहाँ पे हम 1 2 और 3, यहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशिया लिया है और एक हमारी 3 की चेन है, यानी कुल मिला के 4 डबल क्रोशिया हो गए। और 4 डबल क्रोशिया के बाद में हम ये 5वें में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम 5 बनाएंगे और फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 5 सिंगल क्रोशिया, फिर छठे में 2 डबल क्रोशिया। जैसे कि ये देखिए, हमने यहाँ छठे में 2 डबल क्रोशिया, चौथे 5वें में 2 डबल क्रोशिया बनाया है। अब फिर से हम यहाँ पे बनाएंगे 1 2
3 4 ये 5 डबल क्रोशिया है और इसी 5वें डबल क्रोशिया में ही हम फिर से एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब इसी तरीके से हम इस 5वें लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे 5वां लाइन भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसे यहाँ से जॉइंट करेंगे। हमने इसे जॉइंट कर लिया है। अब हम यहाँ पे फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3। हमने 3 चेन बना लिया है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट चेन में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, यानी हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया हो गए और 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद में फिर हम 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया और 6 डबल क्रोशिया। हमने यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बनाया है और हम 7वें में यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2। फिर हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे हर एक चेन में, 1 2 3 4 5 6 और 7 डबल क्रोशिया। अब हम 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसी 7वें लाइन में ही एक और डबल क्रोशिया बना देंगे। तो देखिए अब हम इसी तरीके से इस रो को भी कंप्लीट कर लेंगे। हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 7वें में आकर के एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमने 6 रो कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम यहाँ से धागा कट करके निकाल लेंगे। और इस धागे को हम सिक्योर कर लेंगे। अब हम इस ग्रीन धागे से वर्क करेंगे। तो मेरे पास में ये ग्रीन कलर का यार्न है, तो हम इससे वर्क शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक छोटा सा गांठ लगा लेते हैं, इस तरीके से लूप बना लिया है मैंने। अब हम इसे यहाँ से निकाल लेंगे। और यहाँ हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद में हम नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। फिर नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह। फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हम डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। और डबल क्रोशिया बनाने के साथ साथ ही बीच बीच में हम, जैसे कि हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बनाया है, तो हम यहाँ पे 8वें में हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इसी सेम लूप में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। 2 डबल क्रोशिया हमने बना लिया। फिर हम इसमें बनाएंगे 1 2 3 4
3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया, 7 डबल क्रोशिया। और हमने 7 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाया है। साथ ही में हम इसी में ही हम एक और डबल क्रोशिया इस तरीके से बना लेंगे और इसी तरीके से हम इस रो को भी कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए, ये रो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे भी यहाँ पे स्लिप स्टिच के थ्रू जॉइंट कर देंगे और बस इस धागे को यहाँ पे कट कर लेंगे। अब हम इस कलर के ऊन से इसके चारों ओर फ्लावर बनाएंगे। जिस तरीके से गुलाब की छोटी छोटी सी कलियां होती हैं ना, उस तरीके का डिज़ाइन। देखिए, ऐसा लगता है जैसे छोटी छोटी सी कलियां यहाँ पे गुलाब की मुड़ी मुड़ी सी रखी हुई हैं। देखिए कितना प्यारा लगता है ये। तो इसी तरीके से पैटर्न अब हम इसमें बनाएंगे। तो चलिए बनाना सीखते हैं कि हम इसे कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लूप बना लेना है और लूप बनाने के बाद में अब हम धागे को नीचे से जॉइंट कर लेंगे इस तरीके से, यहाँ से। ये अब हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3, हमने 3 चेन बनाया। अब हम सेम लूप में, जिसमें हमने 3 चेन बनाया है, इसी सेम लूप में हम 5 डबल क्रोशिया करेंगे। एक चेन बनाया, एक 3 की चेन, एक डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया, यानी कि पूरे 3 डबल क्रोशिया हो गए। ये 4 डबल क्रोशिया और ये हो गया 5 डबल क्रोशिया। तो ये 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद में 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद में ये देखिए इस तरीके से। अब हम यहाँ पे 1 2 चेन ले रहे हैं। 2 चेन लेने के बाद हम यहाँ लास्ट वाले में इसे कुछ इस तरीके से, ये लास्ट वाला जो है इसके ऊपर चेन में इस तरीके से डालेंगे। देखिए, फिर यहाँ से हम इसे यहाँ अंदर खींच लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे 1 2 और 3, ये हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया, 3 चेन बनाई। यहाँ पे 3 चेन बना ली है। अब 3 चेन को हम लेंगे और यहाँ पे हम 1 और 2 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और 2 डबल क्रोशिया के बाद ये जो चेन है हमारा, हम इसमें से 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब जिस जगह पे हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया है, यहीं पे हम फिर से 5 डबल क्रोशिया सेम चेन में, यानी कि 1 बना हुआ है, 4 डबल क्रोशिया हम और बनाएंगे। दो 3 4 और ये हो गया 5। ये 5 डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पे हम 1 2 चेन बना रहे हैं। 2 चेन बनाने के बाद में हम ये जो
लास्ट का इधर का जो पहला डबल क्रोशिया था, हम उसकी चेन में इस तरीके से हुक को डालेंगे। क्रोशिया हुक को डाल करके इधर से ये वाला जो लूप है इसे हम अंदर खींच लेंगे और यहाँ पे हम 1 2 3 की चेन बना लेंगे इस तरीके से। अब हम इसे फिर से यहाँ से बल लेते हुए एक 2 ये 2 डबल क्रोशिया को स्किप करके यहाँ वाली चेन में हम फिर से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और जिस जगह पे ये डबल क्रोशिया बनाया है वहीं पे हम फिर से 2 3 4 5 डबल क्रोशिया, 1 2 चेन और फिर हम इसे वापस से यहाँ से इस तरीके से निकाल लेंगे और फिर हम 3 की चेन बनाएंगे और फिर हम यही प्रोसेस करेंगे। 1 2 चेन छोड़ करके तीसरे में यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया छोड़ करके और फिर हम जो चेन आएगी उसमें इसे 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन और फिर यहाँ से डाल करके हम इसे बाहर निकाल लेंगे और फिर 3 चेन बना लेंगे। ये इस तरीके से बन के आएगा पूरा डिज़ाइन। तो इसी प्रोसेस को हम यहाँ से यहाँ तक करके आएंगे, फिर मैं दिखाती हूँ कि हमें क्या करना है। मैंने इसे यहाँ पे सेम प्रोसेस से ही स्लिप स्टिच के थ्रू यहाँ पे जोड़ लिया है और जोड़ने के बाद में धागे को यहाँ नीचे कर लिया है और ये हमारा प्यारा सा टी कोस्टर तैयार है। ये देखिए, आप इसी तरीके से सुंदर सुंदर चीज़ें बना सकते हैं और अपने घर को सजा सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहें। थैंक यू।